सिंह तंवर, फाउंडर इनविंसिबल एकेडमी। स्वागत करता हूं इनविंसिबल एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों अभी तक हमने पार्ट 6 देख लिया था, आज बारी है पार्ट 7 की। तो इसके अंदर हम देखेंगे टाइप 9, 10 और 11, ठीक है, और कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के लिए पार्ट 7। तो आज का जो पार्ट 7 है उसमें टाइप 9 हेडिंग डाल दीजिए आप। टाइप 9 हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 7 के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा आपके मार्केट के ऊपर। बात ये कही जाती है कि अगर आपका मार्केट कम या ज्यादा है तो उस पर आपकी प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है उस पर फर्क पड़ता है। जैसे कि मैं बात करूं कहूं कि अगर मैं चीनी का जो रेट है 20 किलो है, सपोज मान लेता हूं, हालांकि है नहीं, अगर 20 रुपए है और कल को उसका रेट कम हो जाता है तो उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो काफी मिल सकती है। तो बस वही टाइप अपना चलेगा इस हिसाब से। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको ज्यादा अच्छा समझा पाऊंगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आज का पहला क्वेश्चन ये कहता है कि चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई है। अब एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव था। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है प्रारंभिक भाव जब रेट ऊपर नीचे नहीं हुआ था, और एक होता है जो आपका आखिरी का जिसके अंदर आपका रेट ऊपर नीचे हो चुका है। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपसे। एक तो पहले वाला क्या कि जब आपका रेट ऊपर नीचे नहीं होता, जब बिल्कुल स्टार्टिंग में था जो रेट था, और अब जब मार्केट का रेट ऊपर नीचे होने के बाद में रेट क्या हो गया है वो। तो इसमें पूछा हुआ आपसे, पहले वाले क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मार्केट में पहले रेट क्या था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि चीनी का रेट 20% की कमी होने पर। तो देखिए पहले क्वेश्चन में आपसे ये बात कर रहा है कि चीनी का रेट 20% की कमी होने पर वो व्यक्ति 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद पाता है। कितने रुपए में खरीद पाता है? ये कह रहा है 36 रुपए के अंदर। अभी बात करते हैं कि रेट कितना ऊपर नीचे हुआ है। तो आपने बोला सर रेट तो हुआ है आपका 20% कम। तो यानी कि 20% कम होने पर आपको 500 ग्राम अधिक मिल रहा है। यानी कि अगर मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ये 20% कम होता ही ना तो आपको ये 500 ग्राम ज्यादा मिलता ही ना। यानी कि आप ये बोल सकते हो इस 20% की वजह से ही आपका ये 500 ग्राम जो है बढ़ा है। यानी कि आप साफ शब्दों में ये बोल सकते हो कि इस 20% की वैल्यू ही कितनी है? 500 ग्राम है। तो जरा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कहता है कि 20% की वैल्यू ही अगर 500 ग्राम है, यानी कि आप ये बोल सकते हो अगर 20% की वैल्यू ही 500 ग्राम है तो अगर मुझे 100 निकालना है तो क्या करूंगा? 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500 बटे 20। और अगर मुझे 100 का करना है तो कितना आ जाएगा? 500 बटे 20 गुना में 100 कर दिया। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो कितना आएगा? 1 और ये जाएगा 5 पे। अगर इसको मैं गुना कर दूं तो कितना आएगा? 2500 ग्राम। 2500 ग्राम आ गया। अगर इसको मैं केजीज में कन्वर्ट करूं तो आप ये जानते हैं कि 1 केजी के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। तो आप ये बोल सकते हो सर 1000 से डिवाइड कर दो, केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि अभी अपने को 2.5 केजी चीनी मिलती है। कब मिलती है? जब आपका रेट कम हो चुका है। क्योंकि देखिए हमने निकाला कहां से? इस 20% से निकाला है। यानी कि जो हमारे पास में जो वैल्यू आई है वो कौन सी वैल्यू आई है? हमारी प्रेजेंट क्वांटिटी आई है जो हम अभी यूज कर पा रहे हैं जब रेट कम हुआ है। तो आप इसको बोल सकते हो कि ये जो है आपकी प्रेजेंट वैल्यू है जो आप अभी इसको यूज कर रहे हो। तो ये आपकी है प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अगर मैं बात करूं पुराने वाले रेट की, अगर मैं पुराने वाले क्वांटिटी की बात करूं तो आप भी बोलोगे सर कि अभी तो हमें 500 ग्राम अधिक मिल रहा है, पहले हमें 500 ग्राम कम मिलता था। क्यों? क्योंकि अभी 20% रेट कम है इसलिए फालतू मिल रहा है। पर पहले क्या होता था? 500 ग्राम कम मिलता था। तो अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो हमारा आ जाएगा पुराने वाला जो कि आपका ओरिजिनल वैल्यू होगी। तो अगर मैं इसमें से 500 ग्राम घटा दूं तो आपकी जो ओरिजिनल आएगी वो कितनी आएगी? 2.5 में से अगर आप 0.5 यानी कि आधा किलो आप माइनस कर दो तो आपका कितना आएगा? 2 केजी आपका ओरिजिनल वैल्यू आएगी। तो देखिए आपके पास में यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई। एक तो प्रेजेंट जहां पर रेट ऊपर नीचे हो रखा है, और एक वाला वो जहां पे आपका ओरिजिनल था जब मार्केट ऊपर नीचे नहीं था। अब आपसे दो क्वेश्चन पूछ सकता है इसी रुपए को लेके। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि आज का भाव क्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि पहले का भाव क्या था। इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है? पहले का भाव क्या था। तो आप ये जानते हैं
कि अगर 36 रुपए में हम 2 किलो ले सकते हैं चीनी, तो 1 किलो कितनी आएगी? तो आपको बोलो क्या सर कि सर 36 रुपए के अंदर आप क्या करो, 2 किलो का डिवाइड कर दो, तो आप क्या बोलोगे सर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 18 रुपए प्रति केजी इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे ये पूछता कि आज का भाव क्या है प्रति किलो, तो आप क्या कर दो, 36 के अंदर 2.5 का डिवाइड कर दो और आपका आंसर प्रति केजी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट था आज का पार्ट 9 के अंदर, सॉरी टाइप 9 के अंदर। अभी बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसके कुछ और क्वेश्चंस और फिर आपको एक होमवर्क दिया जाएगा और फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप की तरफ। चलिए देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका, अभी देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने से ललिता 320 रुपए में 5 किलो अधिक गेहूं खरीद सकती है, तो गेहूं का प्रारंभिक मूल्य क्या था? अभी देखिए आपसे ये बोला जा रहा है सेकंड क्वेश्चन में, मैं रब कर रहा हूं इसको, कह रहा है आपको सेकंड क्वेश्चन में कि 20% रेट ही कम हो रहा है, रेट का परसेंट वही है। देखिए रेट के परसेंट में कोई दिक्कत नहीं है, 25% दे सकता है, 20% दे सकता है, 10% दे सकता है, पर आपको सभी फ्रैक्शन वैल्यू आती है। तो वो कहता है कि 20%, वो कहता है सेकंड क्वेश्चन में कि 20% रेट की कमी आने से वो आपको 320 रुपए में, दुकानदार आपको 320 रुपए के अंदर आपको 5 केजी गेहूं अधिक देता है। तो यानी कहने की बात ये कि अगर ये रेट कम होता ही ना तो 5 किलो चीनी मिलती ना, अधिक गेहूं मिलता ही ना, यानी कि इसके रेट के कम होने पर ही ये आपको फालतू मिल रहा है। इस बात का ख्याल रखना है। तो आपकी शॉर्टेस्ट ट्रिक क्या बनेगी कि इस 20% को 5 केजी के इक्वल रख दो और आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसको फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करके क्वेश्चन करूं तो भी आसान है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू सभी जानते हैं कितना होता है, 1/5। 1/5 की वैल्यू अगर 5 केजी है तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 25 केजी। और ये आप जानते हैं कि 1 ही क्या होता है, 100% होता है, क्योंकि 1/1 क्या होता है, 100% होता है। यानी कि परसेंट में तो मेरे को 100% निकालना पड़ेगा, पर अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूं तो मुझे 1 ही निकालना होगा। अब ये वाली जो वैल्यू आई है वो कौन सी आई है, आपकी प्रेजेंट वैल्यू आई है। आपसे ये पूछ रहा है प्रारंभिक भाव क्या था, तो ये तो आपका आज का है प्रारंभिक, यानी कि ओरिजिनल में आपको 5 केजी चीनी कम मिल रही थी, क्योंकि यहाँ पर रेट कम हो गया इसलिए 5 केजी ज्यादा मिल रही है, पर ओरिजिनल में आपको 5 केजी कम मिल रही थी, इसीलिए आपको यहाँ से 5 माइनस करना पड़ेगा और जो ओरिजिनल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आपकी 20 केजी आपकी ओरिजिनल वैल्यू आएगी। तो आपका जो ओरिजिनल भाव आएगा वो कैसे आएगा कि भी जितने भी रुपए हैं उसके अंदर जो आपका भाव चल रहा है, जितने आप केजी खरीद पा रहे हो उसका डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, 0 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, 16 रुपए प्रति केजी आपका आंसर आ जाएगा। तो देखा आपने कितना इजी है ये क्वेश्चन। ऐसे ही आप भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे आसान से क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आते रहते हैं, ठीक है, और उनके लिए सबसे बेहतर तरीका है ये वाला। तो नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी इच्छा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिया जा रहा है, मैंने कहा। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में कहा है कि चावल की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर एक ग्राहक 800 रुपए में 12.5 केजी चावल ज्यादा खरीद लेता है। तदनुसार चावल की मूल कीमत प्रति केजी कितनी है, आपको वो बताना है कि मूल केजी कितना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने, सेबों की कीमत में कमी होने पर एक व्यक्ति 1.25 के बजाय 1 रुपए में 3 सेब खरीद लेता है, तो कीमत में कमी का प्रतिशत कितना होगा, लगभग आपको बताना है। 4th नंबर क्वेश्चन कहता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क है जो कि आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, और जो भी कमेंट बॉक्स में आंसर बताएगा स्टूडेंट उसके लिए हमारे पास सरप्राइज है। और सरप्राइज क्या है वो मैं आपको थोड़े दिनों में बताऊंगा, वीडियो चलती रहने दो, थोड़े दिनों में बता दूंगा क्या सरप्राइज होगा। बस आप मेहनत करते रहिए, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, ऐसे ही अपना सफर साथ साथ चलता रहेगा। चलिए देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। कह रहा है एक व्यक्ति 3 सेब 1.25 रुपए से घटकर, देखो जब रेट 1.25 से घटकर कितना हो जाता है
वो कहता है 1 रुपया हो जाता है तो व्यक्ति वो 3 से अधिक खरीद लेता है। देखिए यहाँ पर आप ये देखो कि यहाँ पे कोई परसेंट वैल्यू नहीं दी हुई है, तो यहाँ कोई परसेंट का कोई काम भी नहीं है। तो जो आपको ये जो चीज दी जा रही है ना, ये जो 3 से वाली बात दी जा रही है, ये सिर्फ आपको भोंदू बनाने के लिए दी जा रही है। क्वेश्चन में एग्जाम में आपको भोंदू बना रहा है तो आपको भोंदू बनने से बचना है। हमारा को जो काम है वो इससे सट जाएगा यानी कि खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 1.25 से घटकर 1 रुपया कीमत हो रही है, तो राइट बता दो राइट कितना कम हो रहा है। तो आपने बोला कि सर 0.25 रुपए की कमी आ रही है रेट में, और किस पर आ रही है? आपकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है आपकी 1.25। तो आप ये जानते हैं कि हमेशा जो परसेंट कैलकुलेट किया जाता है वो आपका ओरिजिनल वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है, बजाय कम होने के बजाय। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके, तो अगर 1.25 से अगर कम होकर अगर 1 हो रहा है तो 0.25 की कमी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो किस पे कैलकुलेट करना है? 1.25 पर कैलकुलेट करना है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो अगर मैं इसका पॉइंट कैंसिल करूं और गुना में कर देता हूं 100, ठीक है, तो कटेगा 1/, और 1/5 आप सभी जानते हैं कितना होता है? 20% होता है। तो आपने देखा कि रेट की कमी कितनी आ रही है? 20% आ रही है। चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद में 4th नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। अभी नेक्स्ट टाइप पर बढ़ रहे हैं हम, और नेक्स्ट टाइप में बात करता है वही परसेंट वैल्यू की बात करता है आपकी। मैं समझाता हूं पहले आपको क्या कहता है 10th टाइप, उसके बाद स्टार्ट करते हैं अगला। तो 9th टाइप हमने कर लिया है। 10th टाइप में आप चीज देखिए जरा, आपको मैं थोड़ा बेसिक बताना चाहता हूँ इसके बारे में आपको, और बेसिक के बाद अपना जो टाइप 10th है वो एक्चुअल में स्टार्ट करेंगे। तो आपको बताया था मैंने ये मार्केट कितने रुपए का है, तो बोली कितने का है? आपको बताया था, याद कर लीजिए इसकी वैल्यू को, कितना है? 20 रुपए का है। अगर मैं 20 रुपए की बात करूं, ठीक है, अगर 20 रुपए आज का रेट है इसका, यानी कि मैं मानता हूं 2018 में इसका रेट 20 रुपए था। मैंने बोला आपके सामने कि भाई इसका रेट जो है 10% बढ़ गया, तो मैं बोल रहा हूँ 2019 के अंदर अब इसका रेट कितना हो गया? तो आपने बोला सर 1/10, और रेट बढ़ गया तो कितना देगा? 11/10। तो आपने बोला सर क्या 20 गुना में 11/10 कर दो सर, आपका आंसर कितना जाएगा? 22, यानी कि बढ़कर वैल्यू कितनी होगी? 22 होगी। पर अगर मैं एक बात और बोलता हूं आपके कि अगर 2019 से वापिस अगर 10% बढ़ जाए इसका रेट, 10% इसका रेट बढ़ जाए तो कितना होगा 2020 के अंदर? तो आप बोलोगे सर 1/10 और रेट लगाया तो 11/10। वापिस से गुना कर देते हैं 22 को किससे? 11/10 से। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना आएगा? 24.2 रुपीज, यानी कि 24.2 रुपए का ये पेन हो चुका है। तो देखा आपने कि हम इसको कैसे आगे तक लेके जा रहे हैं, बस यही टाइप आपको कह रहा है। तो अब आप ये जो वैल्यू है, देखिए ये तो आपकी है ओरिजिनल वैल्यू, ये तो है आपकी ओरिजिनल वैल्यू, और इसको आप बोल सकते हो प्रेजेंट वैल्यू बोल सकते हो, फाइनल वैल्यू बोल सकते हो, कुछ भी बोल दो। तो ये तो आपकी ओरिजिनल वैल्यू, और बढ़कर रेट कितना हो गया है? अब आपका ये आपकी फाइनल वैल्यू है। तो आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, सेम टाइप चलेगा कि आपको रेट बढ़ाना है, घटाना है, हो सकता है एक बार बढ़ा भी दे, एक बार घटा भी दे, तो कुछ भी कर सकता है। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, उसमें ज्यादा समझ में आएगा आपको। तो ये कंसेप्ट था। अगर देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि अगर ये देके और ये पूछा जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम ओरिजिनल वैल्यू को देके और फाइनल वैल्यू पे जाते हैं तो फ्रैक्शन हमेशा सीधी रहती है, और सीधी फ्रैक्शन से हम गुना करते हैं। पर कभी आपको यहाँ पर पीछे आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 24.2 को किससे गुना करना पड़ेगा? 10/11 से। अगर इसको वापस से सॉल्व करोगे 10 से 10 कट जाएगा, और ये कितने पे जाएगा? 22 पे जाएगा। तो आपने देखा कि जब हम आगे जाना है, फाइनल वैल्यू पे जाना है, तो आपको फ्रैक्शन सीधे रखनी पड़ेगी, और अगर आपको वापस पीछे आना है तो क्या करना पड़ेगा? उल्टी करनी पड़ेगी। अगर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अगर उल्टी भी नहीं करनी है आपको फ्रैक्शन को, तो भी हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, ज्यादा क्वेश्चन उसमें समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है? कहता है किसी मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 5% का ह्रास होता है। यदि उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपए है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा? यानी कि वो आपसे ये बोलता है कि कोई मशीन की कीमत 2 लाख रुपए है, जिसके अंदर उसका 5% का ह्रास यानी कि लॉस होता है।
उसके बाद कहता है कि 2 वर्ष के बाद उसकी कीमत बताइए क्या होगी। तो देखिए टाइप 10 का पहला क्वेश्चन ये कहता है आपका कि किसी मशीन की कीमत कितनी है, 2 लाख रुपए है। 2 लाख रुपए, 2 लाख के अंदर वो क्या करता है आपका 5% का लॉस लेता है 1 साल के अंदर, और 2 साल बाद वैल्यू पूछी हुई है। तो आप ये पूछ सकते हो कि सर परसेंट कितना लॉस हो रहा है, आप बोलोगे सर 5% का लॉस हो रहा है। आपको मैंने बताया था 20% क्या होता है, 20% क्या होता है 1/5। अगर इस 5 को इधर ले आओ परसेंट के अंदर और 20 को इधर भेज दो तो उल्टा होता है, जैसे 5% है तो 1/20 कर देना, और 20% है 1/5 कर देना। वैसे क्या होता है 25% क्या होता है 1/4 होता है, और अगर मैं 4% की बात करूं तो क्या होता है 1/25 होता है। समझ में आई बात। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है अपने को चीजों के बारे में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है 5% का लॉस हुआ। अभी देखिए 20 का 5% कितना है, 1 है, यानी कोई चीज 20 रुपए की थी, इस पे 1 रुपए का लॉस हो गया, यानी कि अब वो चीज हमें कितने की पड़ रही है, 19 की पड़ रही है। तो अब वो चीज हमें पड़ रही है 19/20 की पड़ रही है। देखिए अगर बढ़ा के लिखना है तो 21/20 कर देना, घटा के लिखना है तो 1 कम कर देना, लिख देना। उसके बाद वो बोला ये देखो ये वाली जो वैल्यू है ये तो है 1 साल की, 1 साल के बाद उसका 1 साल और लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ, यही 5% का लॉस हुआ। तो आप क्या बोलोगे 19/20। और आपसे जो आंसर पूछेगा अब ये कैलकुलेशन होने के बाद आपसे पूछेगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना जाएगा, आप इसके जीरो काट दो पहले, दो ये जीरो कट गया आपका, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। अब आप काट देते हैं 2 एकम 2 और ये कट जाएगा आपका 1000 पर, कट गया। अब इसको मैं सॉल्व करूं तो कितना आएगा, ये कट जाएगा आपका 500 पर, कट गया। अब मुझे गुना करना है तो कितना करूंगा, देखो 19 का स्क्वायर कितना होता है, आप सभी जानते हैं 361 होता है, और इधर मुझे गुना करना है 500 से। तो चाहो तो अगर 500 का डायरेक्ट गुना करना है तो 500 का डायरेक्ट गुना कर लो। और आपको याद होगा तो मैंने 5 की ट्रिक बताई थी आपको। तो देखिए अब वो वाली ट्रिक आपके यहाँ पे काम आ रही है, 5 की ट्रिक जो है हमारे अब यहाँ पे काम आएगी। तो देखिए एक तरफ तो आप ऐसे भी समझा सकते हैं, क्वेश्चन का एग्जांपल निकाल सकते हैं कि यहाँ पर 2 जीरो आ रही है हमारे पीछे, और जब आंसर के अंदर भी 2 जीरो आनी चाहिए। तो अब ऑप्शन देखते हैं अपने कि कौन कौन से ऑप्शन में 2 जीरो आ रही है अपने पास में। तो देखिए हमारे पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें 2 जीरो आ रही है, जो कि आपका ऑप्शन है 80, 180 और 500। तो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट टिक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप ये जानते हो कि इसके अंदर 2 जीरो आ रही है और आंसर के अंदर भी 2 जीरो आनी चाहिए, ज्यादा नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब 5 को आप इससे गुना करोगे तो पीछे क्या आएगा, 5 ही आएगा, जीरो तो आएंगे नहीं। तो आप बाकी ऑप्शन देख सकते हो। बाकी ऑप्शन आपके सामने क्या है, 199,000, 199,000 और क्या दिया आपको 1,80,000 और 2,10,000। तो 1,80,000 और 2,10,000 ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आप मेरी बात सुनो, जब अगर वैल्यू घट रही है तो आंसर बड़ा तो आ ही सकता है ना, ये आपका आंसर गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको कहा इसमें 2 जीरो आनी चाहिए, तो भाई 2 जीरो सिर्फ इसमें है, ना तो इसमें है ना इसमें, दोनों आंसर गलत हो गए। मैं कह रहा हूं आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, आंसर को फटाफट निकाल सकते हैं। अब हमको इतना मल्टीप्लाई करना भी नहीं पड़ता, डायरेक्ट क्या दे सकते हैं, 2 जीरो देखो और आपका आंसर टिक हो जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स होती है जो हम आगे भी देखेंगे। तो बस इसीलिए कह रहा हूं कि सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक कर लो, कमेंट कर दो भैया, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत चल रही है, आपको इतनी बढ़िया बढ़िया ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। चलिए देखते हैं फिर अगले सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1,80,500। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कहता है एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% की दर से ह्रास होता है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 है तो 3 वर्ष पूर्व क्या उसका मूल्य था। देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमेशा ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन के अंदर पूर्व या पहले शब्द आ जाए, यानी कि आपको फाइनल वैल्यू दी हुई है और आपसे ओरिजिनल वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए क्या कहता है इस क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन की तरफ ये कहता है आपको, सेकंड क्वेश्चन आपको कहता है, सेकंड क्वेश्चन ये कहता है एक वस्तु में ह्रास हो रहा है 10% का और अभी उसका जो वैल्यू है 729 हो गया और आपसे 3 वर्ष पहले पूछ रहा है। देखिए अगर मैं ये मान लूं कि जो आज की जो हमारी वैल्यू कितनी है, x है, तो हम मान लेते हैं कि जो आज की वैल्यू कितनी है, x है, और उसके ऊपर हर साल कितना 10% का लॉस हो रहा है। तो 10% का लॉस अगर मैं देखूं तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10।
और अगर कमी कर दूं तो कितना हो गया 9/10। और ये हो कितना बार रहा है 3 साल लगातार हो रहा है, तो आप लिख दो 9/10 गुना में 9/10 गुना में 9/10 इज इक्वल टू, और आज की वैल्यू कितनी दी हुई है 729 दी हुई है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में पहले वाले में तो था ये देख के आपसे ये पूछ रहा था, इस वाले में उल्टा है, ये वाला देख के आपसे ये पूछ रहा है। कोई बात नहीं, हमने इसको x मान लिया और तरीका हमने वही रखा है, ठीक है। अगर सॉल्व करूं तो देखिए ये कितना बनता है 9 का क्यूब यानी कि 729, और 729 से 729 काट सकते हो क्योंकि आपको बताया था जब कभी नंबर मल्टीप्लाई में हो, यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई ले लो, ठीक है, जब नंबर मल्टीप्लाई में हो तो ऊपर से ऊपर नीचे नीचे कट जाता है, तो 729 से 729 कट गया और गुना में आंसर कितना आ जाएगा x = 1000 रुपए, इसका आंसर आ जाएगा। देखा आपने कितना आसान है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क दे रहे हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, ठीक है। किसी माल के, तीसरा क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर, किसी माल के मूल्य में 10% वार्षिक की गिरावट आती है यदि 3 वर्ष पहले खरीदा गया हो और इसका वर्तमान मूल्य कितने 58-32 रुपए हो, तो खरीदते समय इसका मूल्य क्या था। यानी कि आपको इस वाले क्वेश्चन के अंदर वही चीज है कि आपको x बताना है कि x की कीमत क्या होगी। आप 58-32 को यहाँ रखिए और जितना भी कम हो रहा है उसको सॉल्व करके x की वैल्यू बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर देना है इसका आंसर। चलिए देखते हैं इसके बाद में, अगर मैं इस टाइप की बात करूं तो ये बहुत इजी टाइप था, इतना टाइप है इसके अंदर, तो ठीक है। और अब अगर मैं बात करूं तो एक इंपॉर्टेंट टाइप स्टार्ट होता है हमारा, कौन सा टाइप 11th आपका टाइप अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो 11th टाइप के अंदर देखिए कैसे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर, देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। इसके अंदर कुछ छोटी सी ट्रिक्स हैं, बस वो आप ट्रिक समझ लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन पहला देखिए, कहता है आपको, क्वेश्चन पहला आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 1 नंबर क्वेश्चन। एक नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए। एक नंबर क्वेश्चन, हाँ जी ये रहा। एक नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंकों के 36% लाना आवश्यक है। एक विद्यार्थी 113 अंक प्राप्त किया और वह 85 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा में अधिकतम अंक है। तो आपसे ये बोल रहा है कि एक स्टूडेंट है आपके पास में, टाइप 11 के अंदर कह रहा है एक स्टूडेंट है जिसके 36% आते हैं और वो कहता है कि उसके क्वेश्चन कह रहा है कि 36 अंक प्राप्त होने चाहिए पास होने के लिए। तो आपके ये पास मार्क्स हैं, आपको इतने तो कम से कम चाहिए, ये पास मार्क्स हैं आपके 36%। और स्टूडेंट के 113 आते हैं और वो 85 अंकों से फेल हो जाता है। अगर मैं साफ साफ इसमें कहूं कि 113 अंक आए हैं उसे और 85 से फेल हो गया, अगर मैं ये 85 भी इसको दे दूं यानी कि उसके 36% अंक बन जाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि भाई ये 85 अंक इसने प्राप्त कर लिए हैं और ये पास हो गया है। तो ये 85 अंक अगर मैं इसको दे दूं तो यानी कि इसको मैं पास कर दूंगा। कितना आएगा ऐड करने बाद में 8, ये 9 और ये आ गया 1। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए 198 चाहिए और पास होने के लिए परसेंट कितने चाहिए 36 चाहिए। तो साफ साफ बात ये निकलती है कि परसेंट इतने चाहिए, नंबर इतने चाहिए। दोनों को भिड़ा दो, 100 का परसेंट निकाल दो, आंसर आपके सामने। अगर 36% की वैल्यू 198 है, अगर 36% की वैल्यू 198 है तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप जानते हो, डिवाइड कर दो, कितना आएगा 3 आएगा। 36 दिया कितना होता है 198 होता है, सॉरी 36 दिया नहीं, 36 दिया नहीं आएगा, सॉरी। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 198 बाय 36 अगर मैं करूं तो 36 एकम 36, 36 दोनों 36 किया 108, 36 5 180 और 198 ही है ना। ऑप्शन में चेक कर लेते हैं 198 कोई गड़बड़ तो नहीं है। 113 और कितना आएगा, हाँ जी क्वेश्चन सही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व कर लेते हैं साइड में, एक बार आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं मैं। कितना आएगा 198, तो 36 5 कितना आएगा 180 जाएगा और फिर कितना बचेगा आपका
18 बचेगा। अगर मैं इसके अंदर अगर पॉइंट की बात करूं तो पॉइंट 5 रख के कितना आएगा 180 पे कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5.5 इसका आंसर आएगा। यहाँ पे मुझे लगा पूरा पूरा कट जाएगा इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया आगे। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5.5 को 100 से गुना कर दो, कितना आएगा 550 इसका आंसर आ जाएगा। और थोड़ा सा क्या गड़बड़ी यहाँ पे क्योंकि मुझे पूरा कट जाएगा, पर पूरा नहीं कटा है, 5.5 पे कटा है, तो आंसर कितना आएगा फिर 550 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कहता है, सेकंड नंबर क्वेश्चन भी सेम है, तो एक बार और कर लेते हैं इसको। कहता है किसी परीक्षार्थी के परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं, वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे ये कहता है कि 40% अंक चाहिए और विद्यार्थी के 180 अंक आते हैं और 180 से ही वो फेल हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन में ये कहता है कि पास होने के लिए कितने चाहिए आपको 40% चाहिए और विद्यार्थी के आते कितने हैं, उसके अंक आते हैं 180 और वो कहता है बराबर अंकों से ही फेल हो जाता है। यानी कि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है कि कह रहा है 180 आते हैं और 180 से ही फेल हो जाता है, यानी कि 180 आ रहे हैं 180 से फेल हो गया, यानी कि पास होने के लिए इसको चाहिए कितने 180 नंबर और चाहिए, यानी कि अगर ये 180 और इसको दे दें तो कितने बन जाएंगे 360 बन जाएगा। और पास होने के परसेंट कितने चाहिए आपके 40% चाहिए। अगर 40% की वैल्यू 360 है, यानी कि 40% की वैल्यू अगर 360 है तो आप बोल सकते हो कि 1% की वैल्यू कितनी है 9 है, कट जाएगा पूरा। और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 900 नंबर आ जाएगी। और 900 ही क्या होगा इसका क्वेश्चन का आंसर होगा। अधिकतम अंक कितने होंगे 900 नंबर का पेपर भाई ये बनाया था इसने। इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है, अभी एक क्वेश्चन और आएगा उसमें क्या आप अलग से पूछ सकते हैं वो बताता हूं अभी। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन इतना ही था, आसान था। देखिए थर्ड क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इस टाइप के अंदर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर के लिए। तो 3 नंबर क्वेश्चन आपके लिए कह रहा है कि एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया, अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने के न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक आए, अधिकतम अंक आपको बताने हैं। वो कहता है 2 स्टूडेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 2 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से एक के 30% आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि एक के 30% आते हैं, फर्स्ट स्टूडेंट के 30% आते हैं और वह 6 मार्क्स से क्या हो रहा है फेल हो रहा है, और एक के 40% आते हैं, सेकंड स्टूडेंट के 40% आते हैं और वह 6 मार्क्स से ज्यादा लेके आता है, यानी कि पास हो जाता है और आगे लेके आता है 6 मार्क्स से। वो 6 नंबरों से फेल हो गया और वो 6 अंक और ज्यादा लेके आया, पास होने से ज्यादा लेके आया 6 वाले। तो इस टाइप का सबसे बढ़िया जो तरीका रहता है वो क्या रहता है कि जब परसेंट जब दिए होते हैं तो उन्हें तो क्या करना होता है माइनस करना होता है, बड़े में छोटे माइनस करना होता है, और जब नंबर्स दिए होते हैं दो नंबर को ऐड करना होता है। ठीक है, अभी इसमें बताऊंगा वेरिएंट कैसे आ जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि दोनों बार फेल हो सकता है, दोनों बार पास हो सकता है। अगर दोनों बार फेल हो तो क्या करना है आपको माइनस ही करना है। ठीक है, अगर दोनों बार पास हो तो भी आपको माइनस ही करना है, और अगर दोनों बार अगर इस बार क्या फेल और पास हो तो ऐड कर देना है। पर यहाँ पर तो आपका डिफरेंस ही चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो आपकी आएगी वो किसमें आएगी, अगर देखिए फेल और अगर फेल ही हो तो क्या करना है आपको माइनस करना है, अगर पास और पास हो तो क्या करना है माइनस करना है, अगर फेल और पास हो फिर क्या करना है ऐड कर देना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है अभी इसका डिफरेंस कितना आया 10%, और यहां पर कितना आ रहा है दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो क्योंकि 6 और 6 12 हो गए, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि 10% की वैल्यू की कितनी है 12 नंबर है। अगर 10% की वैल्यू कितनी है 12 है तो आप क्या करो इधर 10 से गुना कर दो,
इधर भी 10 से गुना कर दो, तो इधर क्या आएगा 100% आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर कितना होता है, अधिकतम अंक कितने आएंगे 120 नंबर। अब ये कैसे किया, क्योंकि देखो इस 10 को हमको 100 बनाना है, तो इधर 10 से गुना कर दिया, क्योंकि हमको 100% की निकालनी होती है। तो जो भी नंबर इधर गुना किया है सेम वो यहाँ कर दो। चाहो तो आप 10% से भी कर सकते हो, 1/10 की वैल्यू कितनी 12 और 1 की वैल्यू 120, वैसे भी कर लो, आंसर आपके दोनों के सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 4th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर आपके सामने थोड़ा सा एक अलग टाइप का है। ये 3 क्वेश्चन थे आपके जो पास और फेल के थे। अभी जो 4 नंबर आ रहा है थोड़ा सा अलग है, पर है इन चीजों के ऊपर। तो 4 नंबर क्वेश्चन ये आपको कहता है, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी इन दोनों विषयों में पास हुए। बहुत इजी टाइप है ये वाला और अक्सर क्वेश्चन बनता रहता है। ठीक है, तो आपको ये पूरा अच्छे से करना है परसेंटेज को, और जैसा भी आपको परसेंटेज लगा है, भले आपको अच्छा लगा है, आपको मीडियम लगा है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। छोटी मोटी गलतियां देखो ऑनलाइन में हो जाती हैं, क्योंकि हम भी इंसान हैं, थोड़ी मोटी गलतियां हो जाती हैं, बोलने में भी हो सकता है गलती आ सकता है बोर्ड के ऊपर लिखने में भी गलती आ सकती है, हो सकता है क्वेश्चन पढ़ने में भी गलती आ सकती है। तो प्लीज उसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि देखिए ऑफलाइन और ऑनलाइन में दिन रात का अंतर है, थोड़ा बहुत गलतियां हो सकती है, तो प्लीज इसको इग्नोर करना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, कह रहा है किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी, 42% अंग्रेजी में फेल हो गए। तो हम सब्जेक्ट्स के नाम लिखते हैं इसके अंदर। 4 नंबर क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट्स के नाम लिखते हैं। पहले लिखते हैं हिंदी, फिर लिखते हैं इंग्लिश, और बात हो रही हिंदी इंग्लिश की, तो यहां बात कर लेते हैं फेल और पास की। तो ये बात हो रही है पास की और इधर बात हुई फेल की। अगर मैं बात करूं तो हिंदी में वो कहता है कि 52% हिंदी में और 42% जो आपके हैं इंग्लिश में फेल हो गए। 52% हिंदी में इधर लिखेंगे और 42% आपके किसमें इंग्लिश में फेल हो गए। और कह रहा है कि 17% आपके दोनों में फेल हो गए। यानी कि अगर मैं दोनों सब्जेक्ट्स की बात करूं तो कितनी बात कर रहा है, बोथ की बात कर रहा है, तो 17% की वो बात कर रहा है। जब कभी भी आपसे फेल का डाटा देख के पास में पूछता है तो आपको हर डाटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा और 100 में से माइनस करके डाटा लिखना पड़ेगा। तो आपको 100 में से माइनस करना मैंने सिखा रखा है, तो बहुत इजी है। देखते हैं अभी 100, अगर मैं पास की बात करूं तो 100 में से मुझे ये घटाना है, तो कितना आएगा 48%, क्योंकि 48 बच्चे पास हुए हैं। फिर अगर 52 फेल हुए तो 48 पास हुए हैं। अगर इंग्लिश की बात करो ये 48 है, तो आंसर कितना आएगा 58, इतने बच्चे पास हो गए। अगर दोनों में 17 फेल हुए हैं तो पास कितने हो गए भाई 83 पास हो गए। पूछ आपसे ये रहा है कि अगर इतने फेल होते हैं तो दोनों में पास कितने होते हैं। अब आप इसको डायरेक्ट इसको टिक मत कर देना। जो कंसेप्ट आपका लिया गया है ये इंटरसेक्शन और यूनिवर्सल कंसेप्ट लिया गया है, जो कि क्लास 11 में हमें सिखाया जाता है। ठीक है, और थोड़ा बहुत क्लास 10 में भी है इसके बारे में, पर प्रॉपर इसका क्लास 11 में दिया हुआ है। पर हमें क्या करना है, उस कंसेप्ट में नहीं जाना है, हमको बड़ा बड़ा एक ट्रिक सीखना है। इसका भी शॉर्टेस्ट तरीका क्या होगा कि इसका आंसर फटाफट से आ जाए। अगर मैं बात करूं बोथ की, जो दोनों पास हुए हैं, तो क्या करना है आपको कि जो इंडिविजुअल जो पास हुए हैं उनको ऐड करना है, और जो इंटरसेक्शन यानी कि जो आपका कॉमन पार्ट है इसको कॉमन पार्ट बोलते हैं। कॉमन पार्ट को हमेशा माइनस करते हैं, इंडिविजुअल्स को हमेशा प्लस करते हैं, और जो कॉमन पार्ट होता है उसे माइनस करते हैं। तो आज का आंसर कितना आएगा, इसका आंसर ये आएगा कि जो दोनों विषयों में पास है तो उसका आंसर कितना आएगा। आप बोलोगे सर 48 प्लस 58 माइनस 83। अगर मैं इसको ऐड करूं कितना बन गया 90 और 16 106 माइनस 83 करना है। अगर माइनस करने की बात करें तो ये कितना आ गया 17 और 6 कितना आ गया 23। तो 23% इसका आंसर है। तो देखा आपने इस परसेंट वैल्यू को, मतलब सॉरी क्वेश्चन को देखा। ऐसे आपको अगला क्वेश्चन करना है, सेम ही क्वेश्चन अगला है। चलिए देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन कहता है किसी परीक्षा में 80% प्रत्याशी अंग्रेजी और 85% गणित में पास हुए। यदि 73% प्रत्याशी दोनों विषयों में पास हुए तो कितने प्रत्याशी इन दोनों विषयों में फेल हुए। अब बात की जा रही है आपकी फेल
से पूछने से क्वेश्चन से रिलेटेड। अभी आपको परसेंट का डाटा दिया हुआ है, पास का डाटा दिया हुआ है और आपसे फेल का डाटा पूछा हुआ है। तो कह रहा है कि आपका इंग्लिश, अंग्रेजी, मैथ्स और बोध। तो मैथ्स में, इंग्लिश में कितना कह रहा है, वो कहता है 80% अंग्रेजी में, 85% गणित में। 80% अंग्रेजी में और 85% गणित में और 73% जो है आपके दोनों विषयों में फेल पास हो रहे हैं। और आपसे पूछ किस रहा है, फेल का डाटा पूछ रहा है, तो कन्वर्ट कर देंगे 100 में से माइनस करके कितना आएगा, 20 आ जाएगा। इसका कितना आएगा, 15% आएगा। इसका कितना आएगा, 27% आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं और इसको माइनस करूं तो अब आप इसको मुंह जुबानी आंसर बता सकते हो कि दोनों में फेल कितने होंगे, 20 और 15 35, और 35 में से अगर मैं 27 घटा दूं तो आंसर कितना आएगा, 8% आंसर आ जाएगा। देखा आपने। अगर ये समझ नहीं आया 8% कैसे आया, थोड़ा पीछे जाओ, क्वेश्चन जो पहला बताया था उसको देखो कैसे सॉल्व किया था, और फिर आपको समझ में आएगा कि 8% कैसे आया। मैंने कहा दोनों इंडिविजुअल को जोड़ो, यानी कि सिंगल सब्जेक्ट को जोड़ो और कॉमन पार्ट को माइनस कर दो। फेल की बात की थी तो फेल के डाटा को ऐड किया और माइनस किया कॉमन पार्ट। अभी बढ़ते हैं आज के टाइप के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का क्या कहता है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए और 85% गणित में पास हुए, जबकि 75% लड़के दोनों विषयों में पास हुए। यदि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए तो परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या बतानी है। तो थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है ये, कोई भी दिक्कत नहीं है। कहता है सब्जेक्ट दोनों सेम ही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, कौन सा, 6th क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। कहता है कि 80 लड़के अंग्रेजी में पास हो गए और 80% लड़के किसमें पास हो गए, अंग्रेजी में। तो 80% लड़के अंग्रेजी में और 85% हो गए आपके मैथ्स में। क्वेश्चन नंबर अच्छा है। कहता है आगे कि 75% लड़के दोनों में पास हो गए, 75 दोनों में दे रखे आपको। अब दोनों में फेल में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि आपको जो डाटा दिया हुआ 45 लड़कों का वो दोनों फेल दिए हुए हैं और आपसे पूछ रहा है कि टोटल लड़के कितने हैं आपकी क्लास के अंदर, टोटल की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो कन्वर्ट कर लेंगे इसको 20% के अंदर, इसको कर लेंगे 15% में, इसको कन्वर्ट कर लेंगे 25% में। आपसे ये पूछ रहा है कि दोनों फेल कितने हुए हैं, और फेल का डाटा आपको दिया हुआ है कि दोनों में जो फेल है, जो दोनों विषयों में फेल हैं वो कितने दिए आपको, 45 दिए हुए हैं। तो इसी डाटा को यूज करना है आपको। यहाँ पे आपको ओरिजिनल वैल्यू दी है, यहाँ से आपकी आएगी परसेंट वैल्यू, दोनों को इक्वेट करना है, 100% की वैल्यू आपकी आंसर होगा। तो देखते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि 15 + 20 + 15 कितना हो गया, 35। अगर 35 में से अगर मैं 20 को 25 को माइनस कर दूं तो कितना आएगा, 35 में से अगर 25 को माइनस कर दूं तो कितना आएगा, 10%। दोनों में फेल है। कितने फेल है, दोनों में फेल कितने, 10% आपके दोनों में फेल है। अगर 10% यानी 45 लड़के फेल हैं तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर 10% की वैल्यू कितनी है, 45। तो 100% बनाना है इसको 10 से गुना किया, इसको भी 10 से गुना कर दो, कितना देगा, 450 लड़के आपके पास में हैं। तो कितना आंसर आ जाएगा, 450 इसका आंसर आ जाएगा। तो देखा आपने कुछ ये बेहतरीन टाइप्स, और एक टाइप और अभी 2-3 टाइप बचे हैं, वो हम कल कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एडवांस परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, तभी जब आप हमें अच्छा रिस्पांस देंगे। इसीलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक जरूर करना है। इसके बाद एडवांस परसेंटेज स्टार्ट तभी करेंगे जब आप हमें अच्छा रिस्पांस देंगे, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है। देखिए क्वेश्चन सिलेक्ट करने में, एडिटिंग करने में, सारे काम करने पड़ते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, एक दिन में चैनल नहीं ग्रो करता है, तो इसीलिए आपको पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा हमें, कि जिससे हम बेहतर कंटेंट आपके सामने ला सकें। ठीक है, तो ये टाइप आज का इतना ही था, बाकी मिलते हैं कल। और जिन बच्चों ने आंसर दिया है उनको सरप्राइज जरूर मिलेगा। ठीक है, और एक बात और कहनी थी आपको, की बात है कि जो ये टाइप के बाद में हम एडवांस करेंगे, जरूर करेंगे। ये नहीं कि एडवांस नहीं करेंगे, पक्का करेंगे, पर आपकी सपोर्ट जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो तक। जय हिंद, जय भारत।